फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? हम्म, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हम्म, Yes. नहीं पता है सर। चलिए। फैक्टोरियल का मतलब मैं फिर से बता दूं, आप लोग मैथमेटिक्स के भी बच्चे हैं और कुछ पहले भी के भी बच्चे हैं। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना? फैक्टोरियल को मैथमेटिक्स में ऐसे या फिर ऐसे इस सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है? ये दोनों सिंबल जो है फैक्टोरियल के हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब किसका फैक्टोरियल निकालना है? 5 का, ठीक है? तो जो इसका यस सर। आंसर होता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 और इंटू 1। 1। यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा उसको मतलब आपस में ही गुणा करते हुए कहां तक? 1 तक, ठीक है ना? और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वही उसका फैक्टोरियल कहलाता है। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। यस हाँ, सर। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें क्या लगता है, ये इफ एल से बनने वाला प्रोग्राम है या किसी लूप से बनने वाला प्रोग्राम है? क्या लगता है आपको? इसमें काम क्या है? सपोज हमने एंटर नंबर करके 5 डाल दिया है, समझ रहे हैं ना सभी? हमने एंटर नंबर किया और 5 डाल दिया। ऐसे केस में उस 5 के साथ ऐसा क्या करें कि आपस में गुणा हो जाए? जरा सोच के मुझे बताइए किस तरह का। पहले तो आपको जानना होगा कि किस तरह के स्टेटमेंट का हमको जरूरत पड़ेगा। क्या ये लूप का सर सवाल लूप है? हाँ, लूप का सवाल। लूप का अच्छा, लूप में कंसेप्ट क्या है? अभी इसमें ऐसा क्या हो रहा है? इस सीक्वेंस से जरा देखिए कि इसमें किया क्या जा रहा है। सर मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आप लोगों को। लूप में मैंने बताया हुआ है कि 3 चीजों का होना मस्ट है, बताया था ना? यस सर। क्या क्या? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप था। जैसे कि काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, कहां पे रुकना है और कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो रेंज हमने बताया था ना, यस रेंज सर। फंक्शन, हमने रेंज फंक्शन उस दिन बताया था। यस सर। अब ये बताओ कि जब हमने यहां पे क्वेश्चन में डाल दिया 5, तो 5 से अगर लेके चले तो इसका स्टार्ट क्या होगा? 5। सर 5। चलिए 5 5। से। तो स्टॉप वैल्यू क्या होगा? सर 1। 1 होगा। हम्म 1। 1 होना चाहिए। अगर हम इसको कहें 1, तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब चलना कहां तक चाहिए? देखोगे जरा, 0 तक चलना चाहिए। 4 तक। नो सर 1 तक चलना चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा हूं अभी, इसलिए मैं बता रहा था कि रेंज फंक्शन में जो स्टॉप होता है ना, उससे हाँ एक, सर वो उसके एक पहले का हाँ, उसके रहता है। एक पहले का चलता है, ठीक है ना? यस सर, और इसीलिए अगर, 0 तक रहे। हाँ, इसीलिए अभी अभी मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा। और स्टेप वैल्यू कितना का चाहिए? जब 5 से 1 की तरफ जाना है तो स्टेप वैल्यू कितना का चाहिए? 5 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट में हमारे? 4। तो इसका मतलब 5 से 4 जाने के लिए हमको क्या करना होगा? -1। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो स्टेप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। क्लियर है? और Yes, sir. काम क्या है? काम क्या है? आपस में गुणा करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, प्रोग्राम में लिख रहा हूं, जहां जहां जिसको दिक्कत होगी एक बार मुझे बताइएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम याद करने से नहीं होगा। इसीलिए मैं और डर रहा हूं, बिकॉज जो बच्चे नहीं है क्लास में वो लाख याद करेंगे, याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूं। n नाम का है, n में मैं वैल्यू मांग लेता हूं, जिसकी वैल्यू को मैं क्या करूंगा? फैक्टोरियल निकालूंगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें कोई, इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है? नो सर।
एंटर नंबर, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक नहीं है, सर, कोई दिक्कत हाँ नहीं। चलिए। अब मैं एक लिख रहा हूं f इजकल टू 1, एक्चुअली है क्या ये मैं बता दे रहा हूं। सपोज हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे ना, करेंगे ना, तो वो वैल्यू Yes, तो sir. घटता चला जाएगा, वो वैल्यू तो घटता चला जाएगा। ध्यान से समझे जरा इस चीज को। फॉर आई इन रेंज, ठीक से देखेंगे, हमने किया 5 से, ठीक है ना, 5 से नहीं n से। अभी तक तो समझ में आने लगा n का मतलब यहां क्या है, जिस वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है उसको ही हम वहां से शुरू कर रहे हैं। अगर 5 होता तो 5 होता, ठीक है ना, 2 डालेगा तो 2 होगा। क्लियर है? यस सर। और कहां तक चलना चाहिए? सर 0 तक। 0 करने से क्या मतलब होगा, समझ में आ रहा है? यस सर, उसके एक पहले डिजिट तक चलेगा। हाँ, उससे एक डिजिट कम चलेगा। मैं फिर से यहां पे बता दूं, जैसे ही हमने डाला 5, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। हमने कहा था कि इससे स्टॉप वैल्यू से एक कम, तो हमेशा स्टॉप वैल्यू का एक कम मतलब 0 का एक कम मतलब -1 नहीं होता है, ठीक है ना। यहां क्या होता है, 5 से चलेंगे तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, इसीलिए अगर हम 0 डालेंगे तो यहां तक आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? Yes, sir. अगर 1 डालेंगे तो कहां तक चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में, तो 2 तक चलेगा। ठीक है, चलिए ये हमने लिख दिया। और मैं लिख क्या रहा हूं, f इजकल टू एफ। हाँ सर 0 लिखे फिर -1 क्यों? अच्छा, 5 से हमको 0 की तरफ जाना है तो +1 करने से 5 में, मतलब 5 में ऐसा +1 करेंगे तो कभी 0 आ जाएगा क्या? हमारा स्टार्ट वैल्यू 5 हो, 10 हो और 0 की तरफ जाना है तो हम उसमें +1 करेंगे तो कभी 0 की तरफ जाएगा? यस सर, समझ गए समझ गए। समझ में आ गया ना? क्लियर है? यस सर। इस बार मैंने लिखा है f इजकल टू एफ इंटू आई, एफ इंटू आई। इसका मतलब जान लोगे, f का वैल्यू हमने 1 रखा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और वह 1 से हम लोग यहां पे अब क्या कर रहे हैं कि ये i की वैल्यू जो भी होगी उसको f में गुणा कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे डाल रहा हूं 4, ठीक है ना, n की वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर है? स्टार्ट में f की वैल्यू क्या है, ये क्या आया, स्टार्ट में f की वैल्यू क्या है, हमने कहा था n क्या है, अभी 4 है। क्लियर है? और f की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताओ i की वैल्यू क्या होगी, i इजकल टू कहां से चल रहा है, n से चल रहा है। 5 0 यहां पे हमने 4 माना है, n की वैल्यू 4 माना है तो 4 रहेगी। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ f इंटू आई क्या होगा, 4 होगा। यस सर। 1 इंटू 4 4 होगा, और इस f के वैल्यू में वो असाइन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अब क्या हो जाएगा, f इजकल टू 4। 4। क्लियर है? ये एक बार का लूप हुआ, फिर ऊपर बढ़ करके ये 4 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। n क्या हो जाएगा, i के वैल्यू क्या हो जाएगा, i के वैल्यू फिर 3 हो जाएगा। फिर यहां नीचे आओगे, f इंटू आई, f की वैल्यू क्या है, 4।
4 4 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 12 ये किसकी वैल्यू होगी फिर से? F ये एफ पे फिर से अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर फिर ऊपर गया और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? घट करके 2 2 हो जाएगी। ठीक है ना? अंदर आएगा एफ इंटू आई, तो एफ इजकल टू अब क्या हो जाएगा? 12 24 12 20 इंटू 2 यानी कि 24। 24 समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? यस सर फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट करके 1 हो जाएगी। 1 समझ में आ रहा है ना? फिर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 इंटू 1। फिर से 24 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर आई की वैल्यू और घटेगी तो क्या हो जाएगी? 0 होगी। 0 होगी ना? लेकिन 0 से एक Yes, कम sir. ही चलना था। समझ में आ रहा है ना? यानी कि यहां तक ही चलना था, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई फाइनली? जब ये लूप टर्मिनेट होगा, जब ये लूप खत्म होगा, तो एफ की वैल्यू क्या है? 24 24। 24 तो आप देखोगे कि 4 का फैक्टोरियल 24 होता है कि नहीं? यस सर होता है। तो Yes, आपका sir. रिजल्ट मिल गया। यस सर अगर ये 5 रहता तो क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौका 20 या 60 दूना 120। समझ में आ रहा है? अब ये जब काम हो गया, जब लूप हमारा खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में इधर जाके क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। मैसेज डालना है तो मैसेज डाल देंगे, फैक्टोरियल। ये मैसेज है, ठीक है ना? मैक्स फैक्टोरियल इजकल टू क्या है? एफ। एफ जो है वो फैक्टोरियल का रिजल्ट है। सबको दिख रहा है? यस सर सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूं फैक्ट। ठीक है? और रन करता हूं। देखोगे आंसर हमने डाला है आंसर 5, तो देखो 120 आ रहा है। वर्किंग। यस सर कुछ और करेंगे, 7 डालेंगे, 5040 यानी कि 120 में फिर 6 गुणा होगा और फिर उसमें 7 गुणा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर ये आपको करने में दिक्कत होगा, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 का फैक्टोरियल 36,028 कितना है? 3,62,000 सॉरी 36,28,800 आंसर बन गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये प्रोग्राम है Yes, sir. आपके फैक्टोरियल का। नोट कर लोगे जिसको नोट करना है। कोई नोट कर रहा है? सर स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, खाली स्क्रीनशॉट लेना Yes, ही sir, नहीं ले है, लिए। सबको नोट भी करना है और अच्छे से करना भी है। यस सर अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है? और स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया है वो ग्रुप में भी पोस्ट कर देगा, ताकि जो गधे नहीं आ रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या क्या पढ़ाई हो रही है। ठीक है? Yes, sir. चलिए, ये हो गया फैक्टोरियल। देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम हमारे किस टूल से सॉल्व होगा। ठीक है ना? कहाँ इफ लगाएंगे, कहाँ एल्स लगाएंगे, कहाँ एलिफ लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए जरा फिर से दोबारा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस प्रोग्राम को केवल ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है? मैंने इस सवाल को, अगर 5 था, ठीक है ना, तो 5 को हमने 5 जो ओरिजिनल कंसेप्ट है 5 4 3 समझ में आ रहा है 2 1 इस पे सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है ना? ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट होता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 समझ में आ रहा है 4 Yes, sir. 5? क्या ये मेरा सर ये लॉजिक, हाँ, क्या ये लॉजिक गलत है? सर ये प्रोग्राम केवल इंटीजर्स पे काम करता है या फिर फ्लोट्स इंटीजर? नहीं, फैक्टोरियल जो होता है इंटीजर का होता है।
ओके सर। फैक्टोरियल नंबर जो भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़े हैं उनको पता होगा फैक्टोरियल इंटीजर नंबर का होता है, ठीक है ना। यहां पे तो जैसा डालोगे वैसा काम करेगा, लेकिन आइडियली हमको भी पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू किस पे काम करती है। क्लियर है? यस सर। अब मैंने कहा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 इंटू 1 हमने ये पढ़ा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं? 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, रिजल्ट तो दोनों सेम रहेगा। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि एक प्रोग्राम ऐसे ही बने, और उसका बहुत सारा अल्टरनेट वे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो आपको सूटेड लगे, जो आपको आसान लगे, बढ़िया लगे, लेकिन कंसेप्ट सही रहे, उसको भी कर सकते हैं। तो वैसे केस में क्या हम इसको 1 से शुरू कर सकते हैं? यस सर। और कहां तक ले जाना पड़ेगा? 5। नहीं, यहां n है, 5 नहीं है, n है। अच्छा, तो n की जगह क्या लिखना होगा? n+1 है क्यों लिखेंगे n+1? सर। n5 हो गया और +1 6। हाँ, तो 6 से एक कम चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यस तो जब 1 2 3 4 5 6 जाएंगे तो 6 हट करके कितना तक चलेगा? 5 तक। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब देखोगे ये प्रोग्राम में -1 को हटा के मैंने क्या कर दिया है? +1 है। +1। रिजल्ट हमारा सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो Yes, उस sir. प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। द रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला। मैंने कहा है कि मेरी लॉजिक क्या थी, जो फैक्टोरियल की लॉजिक थी कि हम घटते हुए 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे घटते हुए 1 की तरफ सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? यस सर। तो क्या इसको हम उल्टा नहीं कर सकते कि 1 से बढ़ते हुए उस नंबर तक हमको मल्टीप्लाई करना है? क्या दोनों कॉन्सेप्ट में कोई अंतर होता है क्या? नो सर। बात समझ में आ रही है? तो पिछले प्रोग्राम में हमने घटते हुए बनाया था कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इस बार मैंने क्या किया है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 किया। रिजल्ट में कोई बदलाव होगी? नो सर। तो यही मैंने किया है। इस बार मैंने 1 से शुरू किया है, n+1 रखा है, तो n+1 - 1 क्या होता है? n होता है, ठीक है। और 1 का इंक्रीज किया है, जो वहां -1 था वो आप इस बार बढ़ा दिए, बढ़ा के किए। कोई दिक्कत है? नो क्या मिली? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब कुछ और दिखाते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को इसी से समझ में आएगा। अच्छे अच्छे से समझेंगे। नंबर फ्रॉम 1 to 100। समझ में जरा क्या सवाल है जी हमारा? एक से 100 तक नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है? शुरुआत कहां से करना है? 1 स्टॉप कहां करना है? 100 तो और स्टेप कितना का रहेगा? 1। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, चलो कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है। फॉर आई इन रेंज क्या लिखे? 1 से शुरू करें। अब 100 लिखे या 101 लिखे? सर 101। समझ में आ गया? और स्टेप देना हो तो 1, और नहीं देना है तो हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो 1 ही होता है, +1। यस। ठीक है। और प्रिंट क्या कर दे? इस आई को ही कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। गर्ल्स बताइए। सुबैया? सर हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतने दिन क्लास नहीं लिए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर वो अभी देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भेजे तो पढ़ लेंगे, फिर ठीक है। देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्योंकि ठीक।
यस सर, सॉरी सर, हम भी क्लास नहीं किए थे बहुत दिन से। फोन नहीं सही था सर, बनने गया था इसलिए। चलो यहाँ पे देखोगे, मैंने कहा कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है। सिंपली हमने 1 से शुरू किया, 101 तक चलाया। 101 से एक कम कितना होगा? 100 होगा, और 1 का इंक्रीमेंट है, और उसी आई को प्रिंट कर देना है। तो देखोगे 1 से लेके 100 तक आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। दिख रहा है सामने? यस सर। काम कर रहा यस है? सर। चलो जल्दी से बताइए। इसको 0 से मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना, और तब जो है इसको 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। चलो थोड़ा सा और बदलाव, 0 से ना करके 2 से शुरू कर रहा हूं और 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यानी कि शुरुआत 2 से होगी, 101 तक चलेगा, और 2 का इंक्रीज होगा। तो क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 4 4 4 के बाद 6, ठीक है, 98 तक जाएगा। 100 तक जाएगा। 101 लिखा है। हाँ ऐसे 100 तक। तो अगर हम ऐसे देखें तो क्या ये लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स है? यस अप सर टू 1 to 100? यस सर। अप टू 1 to 100? क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी को 1 से कर दे तो 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3। 1 3 5 या फिर 7 9। तो ऑड नंबर का पूरा जनरेट हो जाएगा। यस यस सर। यस सर यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो धड़ाधड़ जो है सारे प्रोग्राम, थोड़े थोड़े से बदलाव से सब प्रोग्राम बन रहे हैं, ठीक है? सर हाँ, सर ये फॉर आई इन रेंज कब यूज करते हैं सर? लूप के लिए, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू यहां से शुरू होकर के और इससे एक कम तक जाएगी, और ये है कि उसमें कितना का चेंजेज होगा। यानी कि आई जो होगा, ठीक है ना, आई का वैल्यू पहली बार क्या है? 1 है। फिर अगली, तो ये क्या कर दिया? 1 है, और 1 लेस देन 101 है ना, करेक्ट है ना? हाँ यस सर। तो नीचे आकर प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट आई की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 प्रिंट हो गई। फिर ये आगे बढ़ करके 2 इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब ये कितना हो गया? 1 के बाद 3 हो गए। ये हो गया। तो क्या ये 3 103 से कम है? यस सर। है। तो फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा। एक समय आएगा 99 प्रिंट करेगा, और 99 के बाद तुरंत क्या आएगा? 101, जो कि इससे अब ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? 101 इससे एक कम जब करेंगे तो ये 100 ही है ना। तो उस वक्त ये लूप क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा सा और कुछ बता रहा हूं मैं। ये तो हो गया, हम लोगों ने फोर्सफुली इवन नंबर और ऑड नंबर बनाया। फोर्सफुली, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? ठीक है ना? इसके पहले हम लोगों ने इवन नंबर और ऑड नंबर बनाना सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ यस सर। ठीक है। क्या था? जैसे कि एक एन और इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आपको याद है? कैसे चेक करते हैं? हाँ यस सर। कैसे? 2 से डिवाइड करके। डिवाइड नहीं, मॉड। इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि एन को 2 से भाग करे तो शेष कितना आ जाए? 0 आ जाए। 0 तो ये क्या होता है? इवन। इवन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। याद है ना? और इसका एल्स क्या होता है? एंड मॉड ऑड। ऑड, ठीक है ना? तो अगर हम नंबर डालेंगे 5 तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड। और रिजल्ट डालेंगे 6 तो क्या रिजल्ट आएगा? इवन। इवन। मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए, अब अगर मैं यहां पे इक्वल टू 1 कर दूं तो ये क्या होगा? ये ऑड होगा कि इवन होगा? ऑड होगा। ऑड। समझ में आ रहा है ना? ये जितने स्क्रीनशॉट है ना, बड़े जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा, सारे प्रोग्राम से, ठीक है ना? ओके सर। और इसको पेस्ट करते रहिएगा। 5 डाले तो ऑड, देखोगे उसी प्रोग्राम को मैंने बदल दिया है। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, काम कर रहा है सही। हमने Yes, कहा sir. कि इक्वल टू 1 है तो ऑड है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है तो भी ऑड है? इफ n हाँ, mod yes, 2 sir. नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज ऑड। समझ में आ रहा है? तो एक ही प्रोग्राम sir. को देखोगे 3 तरीके से बनाया गया है और सबके आंसर आपको सेम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. चलिए, इस बार प्रिंटिंग में कह रहा हूं, सवाल देखोगे जरा। इवन सर। नंबर, हाँ सर एक चीज और पूछना था सर, एलिफ सर इसको किस लिए यूज करते हैं जब 3 केसेस दिए रहते हैं? नहीं, जैसे कि एक वैल्यू के 2 से ज्यादा अगर वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज है, इसको एक जैसे कि 2 से मॉड करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा या तो 0 आएगा या 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। 2 ही बना ना, या तो ये या फिर ये। लेकिन अगर इसी को 3 से मॉड करना होता तो कितने वैल्यू बनते? 0 1 2। 3 समझ में आ रहा है ना? तो हमको फिर वहां एलिफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में इफ से एक ही सवाल का आंसर मिलता है, दूसरे सवाल का आंसर नहीं मिलता है। ठीक है ना? जैसे जैसे मैंने परसेंटेज का सवाल कहा था, तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज किसी भी रेंज में हो सकता है ना, उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। एक परसेंटेज किसी भी रेंज में आ सकता है। ठीक है ना? तो हमने देखा था कि 90 के ऊपर है या नहीं, अगर 90 के ऊपर नहीं है तो क्या 70 के ऊपर है या नहीं, 60 के ऊपर है या नहीं। तो अलग अलग ग्रेड पे हमने उसको बनाया था। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब एक वैल्यू के मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, मल्टीपल मैचेज हो सकते हैं, तो वहां इफ एलिफ एल्स से काम चलते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई एक वैल्यू का केवल इफ या एल्स हो सकता है, तो वैसे केस में एलिफ की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई एक नंबर दिया गया, तो एक नंबर दिया गया तो एक्चुअली नंबर में 3 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ठीक है ना? तो एक ही वैल्यू के 3 वैल्यू हो सकते हैं, जो एक वेरिएबल के 3 वैल्यू हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा नहीं ले सकते कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है और नहीं तो जो है निगेटिव है। ऐसा नहीं है, क्योंकि निगेटिव जो 0 होता है वो निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? Yes, sir. तो फिर हमको चेक करना पड़ता है कि क्या वो छोटा है, तो छोटा होता तो निगेटिव रहेगा। फिर एक और एल्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है तो क्या है? बराबर है। क्लियर है? सामने देखोगे प्रोग्राम में, इस बार इवन नंबर 1 से लेके 100 तक हमको प्रिंट करना है। ध्यान से चीज देखोगे, लेकिन अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर आई इन रेंज, ये लिखा था ना, और कहां से किया था? 2 से, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से भी कर सकते हैं, 1 से करेंगे, लेकिन अगर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए 2 से कर रहा हूं। 2 से 101 और 2 का इंक्रीमेंट, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया था ना? यही था रिजल्ट ना? Yes, sir. लेकिन ये ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है। ये तो हमने क्या किया है कि शुरुआत ही 2 डाल दिया है, इस 2 की जगह 1 डाल देंगे तो फिर इवन नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी रेस में किसी भी समय में काम करे। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? 1 से चलेंगे, ठीक है ना? और 1 का ही इंक्रीमेंट रहेगा। अभी अगर प्रिंट करेंगे आई तो क्या आएगा बताओ तो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 100 तक आएगा ना? लेकिन अब इस नंबर में मुझे पता करना है कि कौन सा इवन है। केवल इवन, मैंने ऊपर कहा है केवल इवन नंबर। समझ में आ रहा है ना? तो ये आई की वैल्यू जो 1 है, ये कैसे पता चलेगी 1 इवन है या नहीं है? 0 होना चाहिए।
इफ आई, ये आई मॉड 2 mod 2 इक्वल टू 0, तो हम अब क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को। अब देखो तो इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसमें नहीं एल्स सर। नहीं है, यही मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं कि आपको एल्स ही लिखना पड़े, क्योंकि एल्स जैसे ही लिख दोगे फिर मिक्सचर हो जाएगा, इफ एल्स का दोनों चलने लगेगा। एक पे एल्स वाला आएगा, फिर 2 पे जो है इफ वाला आएगा, फिर 3 पे एल्स वाला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर इवन ऑड का सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। हमको केवल क्या प्रिंट करना है? इवन नंबर Even। प्रिंट करना है। तो हमने 1 से लेके 100 तक चलाया है, और हर एक नंबर 1 वाले को पहले चेक करेगा, 1 को चेक करेगा ना। तो 1 mod 2 कितना होगा? 1। 1 होगा, तो ये 1 नहीं ना है, 0। यस सर, ऑड होगा। हाँ, तो ये ऑड के लिए हमने एल्स लिखा ही नहीं है, इसलिए वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? एल्स लिखे होते तो चलता ना वो, तो वो अब चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. फिर ये बढ़ के क्या होगा? 2 होगा। 2 mod 2 0 होगा। यस सर। 0 होगा तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 2। क्लियर है? फिर आगे बढ़ के 3 होगा, तो 3 mod 2 फिर से 1 होता है, जिसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? फिर 4 आएगा, तो 4 mod 2 क्या होगा? 0 होगा, तो वो प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या क्या करेगा? 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आ रहा है मेरी बात? yes sir कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा? Yes, sir, आ रहा है। तो ये है ओरिजिनल लॉजिक इवन नंबर जनरेट करने का। रन करके मैं दिखा रहा हूं, आप देखोगे रिजल्ट आपके सामने सेम टू सेम मिलेगा। दिख रहा है? क्योंकि अब इस प्रोग्राम में मैंने जो है ऐसा नहीं किया है कि 2 से शुरू किया और 2 का इंक्रीज किया हो। समझ में आ रहा है ना? वो फोर्सफुली प्रोग्राम हुआ है। ये इस बार हम कुछ भी डालेंगे वो एज इट इज काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको 2 से भी शुरू करेंगे तो वैसे ही काम करेगा, और 1 से भी शुरू करेंगे तो वैसे ही काम करेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, yes sir yes sir इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो। हो गया? yes Yes, sir sir. अब जरा ऑड नंबर को देखते हैं। ऑड नंबर अगर 1 से लेके 100 तक निकालना है तो प्रोग्राम मेरा 1 से ही है। समझ में आ रहा है ना? 1 से ही शुरू किया है, लेकिन जब इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। Odd. मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? yes sir yes sir देखोगे यहां पे आपको जो है 1 से लेके 100 तक आपको जनरेट कर दिया ऑड नंबर। ये भी प्रोग्राम नोट कर लेंगे। क्लियर है? yes sir yes आज sir आज 4-5 प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सब का फ्लो चार्ट बना के मुझे दिखाना है। जो पीडीएफ शेयर किया है ना, उसमें भी बहुत सारे मटेरियल हैं आप लोगों के पास। ठीक है ना? उसमें भी फ्लो चार्ट कैसे Okay, बनता sir. है वो भी हेल्प करेगा। इस बार क्या हाफ ईयरली बहुत कॉम्प्लेक्स आने वाला है, बिकॉज आप लोग पढ़े नहीं हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। ध्यान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है? okay sir तो ठीक है, आज इतना पे ओवर कर रहे हैं, और आप लोग जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। हैव ए नाइस डे बेटा। सर बोलो। thank you sir सर हाफ ईयरली में कितना आ रहा है सर, जहाँ जहाँ- तक पढ़ा रहे हैं? जहां flow तक chart। पढ़ाई हो जाएगी, अप टू 5 या 10 जो भी है। यस सर। सर। सर 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 एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर वो स्टेटमेंट का, सर जो एम्प्टी स्टेटमेंट है सर, जो उसका आउटपुट आता है मतलब कुछ नहीं आता है, नल होता है, तो सर उसका वर्क क्या होता है? जिसका आउटपुट नहीं आता है मतलब? मतलब जो एम्प्टी स्टेटमेंट है ना, हाँ हाँ, उसका वर्क जब अच्छा। वो आउटपुट शो नहीं करता है।
अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे यहीं पे स्टेटमेंट समझते हो ना, स्टेटमेंट का मतलब ये एक स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रिंट कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस अब यहीं पे मैं लिख रहा हूं i इजकल टू i प्लस 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा बताओ तो? कुछ करेगा? नहीं सर। तो फिर बात समझ में आ गई? जहां पे प्रोसेस है, जहां हम पी आर टी पी इजकल एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी किए थे बाई 100, तो उसमें कुछ प्रिंट हो रहा था? नहीं। जब प्रिंट कर रहे थे तब प्रिंट हो रहा था, ठीक है ना? यस सर। हाँ। आज दोबारा इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब कंप्यूटर पे लिखिएगा या मोबाइल पे लिखिएगा, ये फॉर के साथ, इफ के साथ, एल्स के साथ, एलिफ के साथ, लास्ट में ये कोलोन लगता है, ठीक है ना? ये दिख रहा है ना कोलोन का सिंबल? यस सर। और जैसे ही कोलोन लगता है अगला इंडेंटेशन अंदर चला जाता है, ठीक है ना? इसका इफ है तो ये अंदर चला गया, ये बताता है कि ये अगर ट्रू है, ये वाला अगर ट्रू है फॉर वाला, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। क्लियर है? यस सर। चलो सर। हाँ बोलो। सर ये प्रोग्राम आप जो बताए हैं मोबाइल में यूज कर रहे हैं पाइरॉइड ऐप पे तो चल जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर में पाई चैम पे सर ये चल ही नहीं रहा है प्रोग्राम। कंप्यूटर है, यस सर। कंप्यूटर पे उस ले लो ना, आइडियली ले लो, python.org पे आइडियली ले लो। सर पाइथन भी है मेरे में, तो उस पे तो पहले ही प्रिंट हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हर कुछ है step तो के लेते बाद। आना किसी दिन अपने कंप्यूटर को स्कूल पे, हम चेक कर लेंगे। ओके सर। सर हम्म, सर मैं 3 क्लासेस मेरा नहीं हुआ था सर, प्लीज सर एक चीज और बता दीजिए कि सर आप डाटा हैंडलिंग पूरा पढ़ा चुके हैं? मुझे लगता है कुछ कुछ अगर बचा भी होगा तो वो इसी में सब कंप्लीट होता जा रहा है। और सर फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा रहे हैं सर ना हाँ, अभी? फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा। यस सर।